This video is presented by AgriTime। अपने परिस्थितियों को गुलाम कभी ना समझो, तुम स्वयं अपने भाग्य के विधाता बनो। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है मिशन CGPAT एग्जाम 2020 क्लास 5। इससे पहले हमने 4 क्लास बना लिए हैं मिशन CGPAT एग्जाम पर। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, ताकि आपको जो क्लासेस है वो और अच्छे से समझ आए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस, लाइव टेस्ट, एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक, इन सभी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए, हम जो जानने वाले हैं इस वीडियो में या इस क्लास में, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे फसल प्रणाली के लाभ, फसल प्रणाली के भाग, बहुफसली खेती, सतत खेती, अविराम खेती और पैरा क्रॉप या पैरा क्रॉपिंग के बारे में। तो हम 6 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले हम जानेंगे फसल प्रणाली के लाभ, ठीक है। और जो फसल प्रणाली है यानी कि जो क्रॉपिंग सिस्टम है, ये क्या होता है, इस पर मैं जो पिछले क्लास है उसमें बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं एक बार आपको और रिवाइज करा देता हूँ। फसल प्रणाली से तात्पर्य कार्य और संसाधन के बीच पारस्परिक क्रिया तथा अन्य उद्यम व उपलब्ध तकनीकों का प्रयोग करके फसल उगाने की जो पद्धति है उसे हम क्या कहेंगे, फसल प्रणाली कहेंगे, ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम कहेंगे। तो ये तो हो गया था पिछले पार्ट में, और इस पार्ट में हम फर्स्ट जानेंगे फसल प्रणाली के लाभ कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं हमें क्रॉपिंग सिस्टम से। तो पहला जो लाभ होगा वो होगा भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना। दूसरा जो लाभ होगा वो होगा रोग व कीटों के फैलाव को कम करना। तीसरा लाभ क्या होगा, किसी फसल के नष्ट होने के नुकसान को कम करना। चौथा क्या लाभ होगा, संसाधनों के उपयोग की दक्षता को बढ़ाना और खरपतवार नियंत्रण। ये सभी लाभ होंगे अगर हम फसल प्रणाली के अनुसार खेती करें तो, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वह है फसल प्रणाली के भाग। कौन कौन से भाग हैं फसल प्रणाली के, इसको देखते हैं। सबसे पहला भाग एकल फसल पद्धति, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। ये क्या होता है, तो इस शस्य क्रम में एक निश्चित भूभाग में पूरे वर्ष भर एक ही फसल ली जाती है। पूरे वर्ष में एक ही फसल ली जाती है, ठीक है। इस प्रकार का जो शस्य क्रम है वो सामान्यतः वर्षा आधारित क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है, यानी कि जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ। अब बात यह आती है इसका एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण क्या होगा, तो शुष्क क्षेत्रों में रबी की फसल लेना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एकल फसल पद्धति में पूरे वर्ष में एक ही फसल लिया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें हम दूसरे फसल प्रणाली के भाग की ओर। तो दूसरा जो भाग है वो है मोनोकल्चर। अब मोनोकल्चर क्या होता है, तो एक ही भूभाग पर क्रमोत्तर रूप से एक ही फसल लेना मोनोकल्चर शस्य क्रम कहलाता है। मतलब जो मोनोक्रॉपिंग है उसमें भी एक ही भूभाग था, लेकिन क्या था, पूरे वर्ष में एक ही फसल लेता था, ठीक है, और वो भी क्रमोत्तर हम नहीं लेते थे उसमें। और इसमें मोनोकल्चर में क्या है, एक ही भूभाग तो है, लेकिन इसमें क्या है, क्रमोत्तर रूप से फसल लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि पहला धान, दूसरा धान और तीसरा भी धान, मतलब खरीफ में भी धान किया, रबी में भी किया और जायद में भी किया। सो ऐसा जो शस्यक्रम प्रणाली है उसको हम क्या कहेंगे, मोनोकल्चर शस्यक्रम कहेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, मतलब अगला भाग देखते हैं। अगला भाग है बहुफसली खेती। अब बहुफसली खेती क्या होता है, और जो बहुफसली खेती है उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो किसी निश्चित भूभाग में एक वर्ष में और एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने की पद्धति बहुफसली खेती कहलाती है। उदाहरण के तौर पर क्या आएगा, जैसे धान, उसके बाद सरसों, उसके बाद मक्का। एक ही भूभाग है और एक वर्ष है, और इसमें 2 या 2 से अधिक है, तो धान और सरसों तो 2 हो गए और मक्का तो ज्यादा हो गया ना। तो ऐसे जो पद्धति रहेगा उसको हम बहुफसली
खेती कहेंगे, ठीक है, या मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम सतत खेती की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सतत खेती क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जो सतत खेती है, किसी खेत में एक वर्ष से 2 या 2 से अधिक फसलों को शीघ्र क्रम में उगाना सतत खेती कहलाता है। क्या? एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को शीघ्र क्रम, यहाँ पे शीघ्र क्रम को आप ध्यान दीजिएगा, शीघ्र क्रम में उगाना सतत खेती कहलाता है। ऐसे फसल में बुआई के बाद अगली फसल की कटाई कर दी जाती है। याद रखिएगा, ऐसे जो फसल प्रणाली रहेगा उसमें बुआई के बाद अगली फसल की कटाई कर दी जाती है। मतलब बो देते हैं हम, उसके बाद कटाई करते हैं, ठीक है। जैसे धान हो गया, धान के बाद आलू या फिर गेहूं कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी खेती को हम क्या कहेंगे? सतत खेती कहेंगे। चलिए अब जानते हैं हम अविराम खेती के बारे में। अविराम खेती क्या होता है इसके बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो अविराम खेती होता है इसे हम क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की जो खेती है इसमें मुख्य या एक फसल की कटाई के पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है। इस पद्धति में भूमि को विराम न देने की वजह से ही इसे हम क्या कहते हैं? अविराम खेती या रिले क्रॉपिंग कहते हैं। और जो अविराम खेती है, रिले क्रॉपिंग है, ये जो रिले रेस है उससे संबंध रखता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि अविराम जो खेती है वो किससे संबंध रखता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको आपको याद रखना है। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा? मूंग, मक्का, आलू और गेहूं, ठीक है। मतलब भूमि को आराम नहीं देना है हमको, तो ऐसे खेती को हमें अविराम खेती के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अतिछादन या पैरा क्रॉपिंग। पैरा खेती किसे कहते हैं, अतिछादन खेती किसे कहते हैं? तो दोनों एक ही है। ओवरलैपिंग या उतेरा क्रॉपिंग भी इसी को कहा जाता है, पैरा खेती को। तो ये क्या होता है? इस प्रकार की खेती में फसल की खड़ी अवस्था में ही दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है। खड़ी अवस्था में ही दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है। यह पद्धति शून्य भू परिष्करण पर की जाने वाली खेती है। यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह पद्धति शून्य भू परिष्करण पर की जाने वाली खेती है, ठीक है। सो जो पैरा क्रॉपिंग है या पैरा खेती है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल जनरली हमारे छत्तीसगढ़ में धान की फसल की खड़ी अवस्था में तिवड़ा की बुआई कर देना पैरा खेती का उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्लियर कर देता हूँ मैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं अक्सर क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें हम, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न का एक लाइन में मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। एक निश्चित क्षेत्र में फसलों को क्रमानुसार लगाने की पद्धति क्या कहलाती है भाई? क्रॉपिंग पैटर्न कहलाती है। अगर इसका एग्जाम्पल भी लेना है ना, तो क्या एग्जाम्पल आ जाएगा? धान के बाद गेहूं लगाना। तो क्रॉपिंग पैटर्न इसी को हम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि और वीडियोस आपको मिलते रहे। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी जो इमेजेस हैं आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के, वो सभी लाते रहते हैं, क्विजेस लाते रहते हैं। फेसबुक में हम लाते रहते हैं क्विजेस, तो अगर आप फेसबुक यूजर हो तो वहाँ पे फेसबुक पे देखिए। टेलीग्राम में क्विजेस चलते हैं, सो अगर आप क्विजेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के पास, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।